तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अध्याय 50 है ना, 50, अभ्यास दर्शन, पेज नंबर 249। मनुष्य में स्थूल व सूक्ष्म भेद से क्रियाशीलता प्रसिद्ध है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कारण क्रिया, सूक्ष्म क्रिया और स्थूल क्रिया, है ना। लेकिन जब मनुष्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य में स्थूल व सूक्ष्म भेद से क्रियाशीलता प्रसिद्ध है। तो स्थूल क्रियाएं क्या है? तो इंद्रिय व्यापार एवं उत्पादन जो है वो स्थूल क्रियाएं हैं, और मन वृत्ति चित्त बुद्धि की क्रियाशीलता एवं मूल्यानुभूति जो है सूक्ष्म क्रियाएं। स्थूल क्रियाएं सूक्ष्म क्रिया से अनुप्राणित एवं नियंत्रित हैं, क्योंकि शरीर के माध्यम से हम जो भी काम करते हैं तो करने वाला तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि ही होता है ना। तो इसलिए सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो अनुप्राणित और नियंत्रित हैं। सूक्ष्म क्रियाओं से स्थूल क्रियाएं जो हैं अनुप्राणित व नियंत्रित। उत्पादन से समृद्धि और व्यवहार से सहअस्तित्व और विचार से समाधान और सत्य में अनुभूति चरितार्थ हुई है। तो जो चार आयाम है उनकी बात की। उत्पादन से समृद्धि, व्यवहार से सहअस्तित्व, विचार में समाधान और सत्य में अनुभूति चरितार्थ हुई है। इसी चरितार्थता के लिए ही संपूर्ण प्रकार के अभ्यास हैं, जिनको हम लोग विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास, चिंतनाभ्यास आदि बोलते हैं। चरितार्थता के अतिरिक्त अर्थात इसके विपरीत जो कुछ भी क्रियाकलाप है वे सब अव्यवहारिक, अमानवीयता की सीमा में गण्य है। स्थूल क्रियाओं का नियंत्रण एवं सूक्ष्म क्रियाओं में परिमार्जन एवं पूर्णता प्रसिद्ध है। स्थूल क्रियाओं का नियंत्रण एवं सूक्ष्म क्रियाओं में परिमार्जन पूर्णता प्रसिद्ध है। चैतन्य क्रिया में ही सूक्ष्म जीवन गण्य है। तो जिसको अपन सूक्ष्म जीवन कह रहे हैं उसका मतलब है मन वृत्ति चित्त की क्रिया, है ना। चैतन्य क्रिया में ही सूक्ष्म जीवन गण्य है। मन वृत्ति एवं चित्त ही सूक्ष्म क्रिया है। बुद्धि एवं आत्मा कारण क्रिया है। चैतन्य जीवन सूक्ष्म और कारण का सम्मिलित रूप है। अनुभव में पराभव नहीं है। उत्पादन एवं व्यवहार में विभव एवं पराभव का परिचय होता है। व्यवहार एवं व्यवसाय में सफलता विचार व अनुभूति पूर्णता का लक्षण नहीं है। व्यवहार एवं व्यवसाय में असफलता विचार व अनुभूति पूर्णता का लक्षण नहीं है। विचार पूर्णता केवल निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही है। विचार पूर्णता के लिए ही शिक्षा है, जिसका स्थूल रूप उत्पादन एवं व्यवहार है। सत्य और सत्यता की ही अनुभूति होती है। इसलिए उदय सहित उपलब्धि होती है। और उदय का मतलब अग्रिमता की ओर गति होता है ना। अनुभव से अधिक उदय होना प्रसिद्ध है। प्रत्येक उदय अनुमान क्रिया के लिए विशाल है। यही उदय को अनुमान पूर्वक सन्निहित होता है। यही उदय जो अनुमान पूर्वक सन्निहित होता है, इसके पूर्व में वह आगम क्रिया थी ही। उदय सहित उपलब्धि होती है। अनुभव से अधिक उदय होना प्रसिद्ध है। प्रत्येक उदय अनुमान क्रिया के लिए विशालता है। यही उदय जो अनुमान सहित सन्निहित होता है, उसके पूर्व में वह आगम क्रिया थी ही। यह क्रम जीवन जागृति पर्यंत होता है। उसके यानी उदय अनुमान क्रिया के पूर्व, उसके पूर्व अर्थात उदय अनुमान क्रिया के पूर्व अप्राप्ति एवं अज्ञान रहता है।
जीवन संबंधी भ्रम व रहस्य एवं उत्पादन संबंधी अप्राप्तियां मूलतः अज्ञान की ही द्योतक हैं। जीवन संबंधी भ्रम एवं रहस्य एवं उत्पादन संबंधी अप्राप्तियां मूलतः अज्ञान की ही द्योतक हैं। चैतन्य क्रिया का अध्ययन जीवन को स्पष्ट करता है। जड़ प्रकृति का अध्ययन आकांक्षा द्वय संबंधी वस्तुओं एवं सामग्रियों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। यह भौतिकीय अध्ययन की उपलब्धि एवं मूल्य त्रियानुभूति चैतन्य प्रकृति की अध्ययन की गरिमा है। जड़ प्रकृति का अध्ययन आकांक्षा द्वय संबंधी वस्तु सामग्रियों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। चैतन्य प्रकृति का अध्ययन जीवन को स्पष्ट करता है। यही भौतिकीय अध्ययन की उपलब्धि एवं मूल्य त्रयानुभूति चैतन्य प्रकृति की अध्ययन की गरिमा है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता ही व्यवहार चरितार्थता है। मूल्यानुभूति चैतन्य प्रकृति का विधिवत अध्ययन है। चैतन्य प्रकृति मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का संयुक्त रूप है। इसी का विश्लेषण हुआ है। प्रत्येक उदय प्रयोग, व्यवहार और अनुभूति के लिए उत्प्रेरणा है। चैतन्य प्रकृति का परावर्तन ही व्यवहार एवं उत्पादन, उसका प्रत्यावर्तन ही अनुभूति है। मूल्यानुभूति चैतन्य प्रकृति का विधिवत अध्ययन है। चैतन्य प्रकृति मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का संयुक्त रूप है। इसी का विश्लेषण हुआ है। प्रत्येक उदय प्रयोग, व्यवहार और अनुभूति के लिए उत्प्रेरणा है। चैतन्य प्रकृति का परावर्तन ही व्यवहार एवं उत्पादन, उसका प्रत्यावर्तन ही अनुभूति है। अध्ययन क्षमता चैतन्य क्रिया में स्पष्ट है। मनुष्य का मूल रूप अध्ययन क्षमता ही है। अध्ययन क्षमता ही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। अध्ययन प्रामाणिकता को स्थापित करता है। प्रामाणिकता की परंपरा होती है, यही अध्ययन है। मनुष्य का मूल रूप अध्ययन क्षमता ही है। अध्ययन क्षमता ही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के रूप में प्रकट होती है। अध्ययन प्रामाणिकता को स्थापित करता है। प्रामाणिकता की परंपरा होती है, यही अध्ययन है। प्रमाण विहीनता प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का सहायक तत्व नहीं है। यह अज्ञान व अक्षमता का द्योतक है। अक्षमता एवं अज्ञान का निवारण अज्ञान एवं क्षमता का निवारण विधिवत अध्ययन से होता है। अध्ययन ही गुणात्मक परिवर्तन व परिमार्जन के लिए बाध्यता है। शिक्षा एवं व्यवस्था ही उदय के लिए समर्थ प्रेरणा है। सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ही उदय सर्वस्व है। यह प्रत्यक्ष अनुमान आगम क्रिया के रूप में ज्ञातव्य है। यही आद्यांत वास्तविकता है। वास्तविकता का ही उदय होता है। उसके प्रति भ्रम होना मनुष्य में अक्षमता का द्योतक है। प्रत्येक मनुष्य की क्षमता परावर्तन, परिवर्तन, प्रत्यावर्तन के रूप में स्पष्ट होती है। प्रत्यावर्तन अनुभव के रूप में और परावर्तन धन ऋणात्मक रूप में तथा परिवर्तन व्यवहार एवं उत्पादन के रूप में होता है। प्रत्यावर्तन अनुभव के रूप में, परिवर्तन धन ऋणात्मक रूप में तथा परावर्तन व्यवहार एवं उत्पादन के रूप में होता है। इससे अधिक मनुष्य का प्रकटन नहीं है। गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक ही मनुष्य क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता से संपन्न होता है। यही उदय का आद्यांत चरितार्थता है। एक बार इसको फिर से पढ़ रहा हूं, इस पूरे पैराग्राफ को। उदय सहित उपलब्धियां होती हैं, अनुभव से अधिक उदय होना प्रसिद्ध है। प्रत्येक उदय अनुमान क्रिया के लिए विशालता है। यही उदय जो अनुमान पूर्वक सन्निहित होता है, इसके पूर्व वह आगम क्रिया थी ही। यह क्रम जीवन जागृति पर्यंत होता है। इसके यानी अनुमान उदय अनुमान क्रिया, इसके क्रम अथवा अप्राप्ति एवं अज्ञान रहता है।
इसके पूर्व अथवा अप्राप्ति एवं अज्ञान रहता है। जीवन संबंधी भ्रम व रहस्य एवं उत्पादन संबंधी अप्राप्तियां मूलतः अज्ञान की ही द्योतक हैं। चैतन्य प्रकृति का अध्ययन जीवन को स्पष्ट करता है। जड़ प्रकृति का अध्ययन आकांक्षा द्वय संबंधी वस्तु एवं सामग्रियों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। यही भौतिकीय अध्ययन की उपलब्धि एवं मूल्य त्रयानुभूति चैतन्य प्रकृति की अध्ययन की गरिमा है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता ही व्यवहार चरितार्थता है। मूल्यानुभूति चैतन्य प्रकृति का विधिवत अध्ययन है। चैतन्य प्रकृति मनोवृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का संयुक्त रूप है। इसी का विश्लेषण हुआ है। प्रत्येक उदय प्रयोग व्यवहार एवं अनुमान के लिए उत्प्रेरणा है। चैतन्य प्रकृति का परावर्तन ही व्यवहार एवं उत्पादन, उसका प्रत्यावर्तन ही अनुभूति है। अध्ययन क्षमता चैतन्य क्रिया में स्पष्ट है। मनुष्य का मूल रूप अध्ययन क्षमता ही है। अध्ययन क्षमता ही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के रूप में प्रकट होती है। अध्ययन प्रामाणिकता को स्थापित करता है। प्रामाणिकता की परंपरा होती है, यही अध्ययन है। प्रमाण विहीनता प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का सहायक तत्व नहीं है, यह अज्ञान एवं अक्षमता का ही द्योतक है। अक्षमता एवं अज्ञान का निवारण विधिवत अध्ययन से होता है। उदय ही गुणात्मक परिवर्तन परिमार्जन के लिए बाध्यता है। शिक्षा एवं व्यवहार ही उदय के लिए समर्थ प्रेरणा है। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ही उदय सर्वस्व है। यह प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम क्रिया के रूप में ज्ञातव्य है। यही आद्यांत वास्तविकता है। वास्तविकता का ही उदय होता है। उसके प्रति भ्रम होना मनुष्य में अक्षमता का द्योतक है। प्रत्येक मनुष्य की क्षमता परावर्तन परिवर्तन एवं प्रत्यावर्तन के रूप में स्पष्ट होती है। प्रत्यावर्तन अनुभव के रूप में है, परिवर्तन धन ऋणात्मक रूप में है तथा परावर्तन व्यवहार एवं उत्पादन के रूप में होता है। इससे अधिक मनुष्य का प्रकटन नहीं है। गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक ही मनुष्य क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता से संपन्न होता है। यही उदय का आद्यांत चरितार्थता है। इसलिए अप्रधान रूप से किया गया भोग ही उपभोग है। अप्रधान रूप से किया गया भोग ही उपभोग है। मानवीयता पूर्ण जीवन में संपूर्ण भोग अवरीयता के रूप में, दिव्य मानवीयता में नगण्यता के रूप में तथा अमानवीयता पूर्ण जीवन में अति प्रधान रूप में ज्ञातव्य हैं। तो लिखा है मानवीयता पूर्ण जीवन में संपूर्ण भोग अवरीयता के रूप में, दिव्य मानवीयता में नगण्यता के रूप में तथा अति मानवीयता अमानवीयता पूर्ण जीवन में जो भोग हैं वो अति प्रधान रूप में ज्ञातव्य हैं। यही अमानवीयता पूर्ण जीवन में अपव्ययता का प्रधान कारण है। विषय प्रमत्तता क्रूरता के लिए प्रधान कारण है। विषय प्रमत्तता सम्मोहनात्मक आवेश है। इसमें होने वाले व्यवधान क्रूरता में परिवर्तित होते हैं जो जीवों में भी द्रष्टव्य है। इसी कारणवश सामाजिक होना संभव नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा में ही भोगों की प्रधानता, व्यवहार की अपेक्षा में ही भोगों की प्रधानता एवं अप्रधानता सिद्ध होती है। व्यवहारिक शिष्टता एवं मूल्यों का उपेक्षा पूर्वक किया गया भोग ही अपव्यय तथा उसमें भोग प्रवृत्ति ही प्रमत्तता है, जो स्पष्ट है। शिष्टता की सीमा में संपूर्ण भोग संयत होता है, इसीलिए अप्रधान होता है, जो मानवीयता की सीमा में स्पष्ट है। यही आसक्ति एवं अनासक्ति का तात्पर्य है। विषयों के प्रति आसक्ति एवं अनासक्ति ऐषणाओं के प्रति प्रवृत्ति एवं अप्रवृत्ति तथा अनुभूति के प्रति संकल्प ही प्रसिद्ध है। एक बार फिर से इसको पढ़ रहा हूं। अप्रधान रूप से किया गया भोग ही उपभोग है। मानवीयता पूर्ण जीवन में संपूर्ण भोग अवरीयता के रूप में है, यानी वरीय नहीं है। दिव्य मानवीयता में नगण्यता के रूप में तथा अमानवीयता पूर्ण जीवन में
अति प्रधान रूप में ज्ञातव्य हैं। यही अमानवीयतापूर्ण जीवन में अपव्ययता का प्रधान कारण है। विषय प्रमत्तता क्रूरता के लिए प्रधान कारण है। विषय प्रमत्तता सम्मोहनात्मक आवेश है। इसमें होने वाले व्यवधान क्रूरता में परिवर्तित होते हैं, जो जीवों में भी द्रष्टव्य है। इसी कारणवश सामाजिक होना संभव नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा में ही भोगों की प्रधानता व अप्रधानता सिद्ध होती है। व्यवहारिक शिष्टता एवं मूल्यों का उपेक्षा पूर्वक किया गया भोग ही अपव्यय तथा उसमें भोग प्रवृत्ति ही प्रमत्तता है, जो स्पष्ट है। शिष्टता की सीमा में संपूर्ण भोग संयत होता है, फलतः अप्रधान होता है, जो मानवीयता की सीमा में स्पष्ट है। यही आसक्ति अनासक्ति का तात्पर्य है। विषयों के प्रति आसक्ति अनासक्ति, ऐषणाओं के प्रति प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, देव मानव में ऐषणाओं के प्रति मानव, देव मानव में ऐषणाओं के प्रति प्रवृत्ति और दिव्य मानव में अप्रवृत्ति, अनुभूति के प्रति संकल्प ही प्रसिद्ध है। अगला पैरा है, आयोजनात्मक एवं योजनात्मक कार्यक्रम प्रसिद्ध है। आयोजनात्मक एवं योजनात्मक कार्यक्रम प्रसिद्ध हैं। आत्मीयता पूर्ण अर्थात न्याय सम्मत विधि से की गई सम्मेलनात्मक योजना ही आयोजन है। आत्मीयता पूर्ण अर्थात न्याय सम्मत विधि से की गई सम्मेलनात्मक योजना ही आयोजन है। पूर्णता की अपेक्षा में या पूर्णतया परस्पर मिलन ही सम्मेलन है। आयोजनात्मक कार्यक्रम ही सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम प्रधानतः संवेदनशीलता व संज्ञानशीलता की अभिव्यक्ति है। संज्ञानीयता ही आयोजन का प्रधान कारण है। संज्ञानीयता के अभाव में आयोजनात्मक कार्यक्रम सफल नहीं है। आयोजनात्मक कार्यक्रम ही सामाजिकता को स्पष्ट करता है। आयोजन मनुष्य के चारों आयाम पांचों स्थिति के अर्थ में चरितार्थ होती है। यही प्रमाण मूलक 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था होने से परंपरा है। यही प्रमाण मूलक 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था होने से परंपरा है। प्रमाण मूलक न होने से वर्ग भावना की अभिव्यक्ति है। परंपरा में प्रमाण मूलक चिंतन का होना अनिवार्य है। यही सफलता का द्योतक है। इसके अभाव में आयोजन नहीं है। आयोजन में व्यवहारिकता का निर्धारण होना ही प्रधान तत्व है। व्यवहारिकता अनुभव मूलक होने से ही सफल होती है। फलतः समाज संरचना स्पष्ट होती है, अर्थात संबंध एवं संपर्क के प्रति दायित्व एवं कर्तव्य निर्वाह होता है। फलतः समाज की अखंडता एवं अक्षुण्णता सिद्ध होती है। आयोजन की चरितार्थता अखंडता में ही है, न कि विखंडन में। आयोजन की चरितार्थता अखंडता में ही है, न कि विघटन में। संपूर्ण आयोजनाएं धर्मीयता को प्रसारित करने के लिए बाध्य हैं। मानव धर्मीयता सार्वभौमिक है। मानव संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था के रूप में ही मानव धर्मीयता प्रसारित होती है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। आयोजनात्मक एवं योजनात्मक कार्यक्रम प्रसिद्ध है। आत्मीयता पूर्ण अर्थात न्याय सम्मत पद्धति से की गई सम्मेलनात्मक योजना ही आयोजन है। पूर्णता की अपेक्षा में या पूर्णतः परस्पर मिलन ही सम्मेलन है। सम्मेलन का परिभाषा दिया है, पूर्णता की अपेक्षा में पूर्णतः परस्पर मिलन ही सम्मेलन है। आयोजनात्मक कार्यक्रम ही सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम प्रधानतः संवेदनशीलता व संज्ञानशीलता की अभिव्यक्ति है। संज्ञानीयता ही आयोजन का प्रधान कारण है। संज्ञानीयता के अभाव में आयोजनात्मक कार्यक्रम सफल नहीं है।
आयोजनात्मक कार्यक्रम ही सामाजिकता को स्पष्ट करता है। आयोजन मनुष्य के चारों आयामों एवं पांचों स्थितियों के अर्थ में चरितार्थ होता है। यही प्रमाण मूलक 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था होने से परंपरा है। प्रमाण मूलक न होने से वर्ग भावना की अभिव्यक्ति है। परंपरा में प्रमाण मूलक चिंतन का होना अनिवार्य है। यही सफलता का द्योतक है। इसके अभाव में आयोजन नहीं है। आयोजन में व्यवहारिकता का निर्धारण होना ही प्रधान तत्व है। व्यवहारिकता अनुभव मूलक होने से ही सफल होती है। फलतः समाज संरचना स्पष्ट होती है, अर्थात संबंध एवं संपर्क के प्रति दायित्व एवं कर्तव्य निर्वाह होता है। फलतः समाज की अखंडता एवं अक्षुण्णता सिद्ध होती है। आयोजन की चरितार्थता अखंडता में ही है, न कि विघटन में। संपूर्ण आयोजनाएं धर्मीयता को प्रसारित करने के लिए बाध्य हैं। मानव धर्मीयता सार्वभौमिक है। मानव संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था के रूप में मानव धर्मीयता प्रसारित होती है। अगला पैरा लास्ट पैरा है इस अध्याय का। योजनाएं उत्पादन विनिमय के संबंध में होती हैं, जो साधन नियोजन सहित परियोजना में परिवर्तित होती हैं। व्यवसाय में उत्पादन ही प्रमुख उद्देश्य है। आयोजन में विनियोग संबंधी, योजना में नियोजन संबंधी निश्चय, निर्णय, संभावनाएं, व्यवहारिकता एवं प्रमाण सम्मत होना आवश्यक है। आयोजन में विनियोग संबंधी, योजना में नियोजन संबंधी निश्चय, निर्णय, संभावना, व्यवहारिकता एवं प्रमाण सम्मत होना आवश्यक है। प्रमाण परंपरा पूर्वक ही आयोजनात्मक एवं योजनात्मक कार्यक्रम सफल होता है। आयोजनात्मक कार्यक्रम अर्थ के सदुपयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक तत्व को स्पष्ट करता है। यही आयोजन का मूल तत्व एवं मूल लक्ष्य है। इसे सफल बनाने के लिए ही ऐतिहासिक प्रेरणा भी सहायक होती है। इन ऐतिहासिक स्मरण परंपराओं में सामाजिकता ही उत्प्रेरक तत्व है। इन ऐतिहासिक स्मरण परंपरा भैया जी आवाज नहीं आ रही आपकी। भैया कट गया लगता। आयोजन में विनियोग संबंधी, योजना में नियोजन संबंधी निश्चय, निर्णय, संभावनाएं, व्यवहारिकता एवं प्रमाण सम्मत होना आवश्यक है। प्रमाण परंपरा पूर्वक ही आयोजनात्मक एवं योजनात्मक कार्यक्रम सफल होता है। आयोजनात्मक कार्यक्रम अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षात्मक तत्व को स्पष्ट करता है। यही आयोजन का मूल तत्व व मूल लक्ष्य है। इसे सफल बनाने के लिए ही ऐतिहासिक प्रेरणा भी सहायक होती है। इन ऐतिहासिक स्मरण परंपराओं में सामाजिकता ही उत्प्रेरक तत्व है। वर्गीयता के
आवेश से मनुष्य का ऐतिहासिक सिद्ध होना संभव नहीं है। प्रत्येक आयोजन मानवीयता एवं अतिमानवीयता पूर्ण संचेतना से ही सफल होती है अथवा असफल होती है। पूर्ण विराम। तो इस तरीके से यह अध्याय पूरा हो गया। अभी इसमें क्या चर्चा करना है बताइए। भैया दूसरे पैराग्राफ में जो दूसरी लाइन है, यही उदय जो अनुमान पूर्वक सन्निहित होता है, उसके पूर्व में वह आगम क्रिया थी ही। इसको थोड़ा सा आगम क्रिया का मतलब है जो प्रकट हो रहा है ना, उसको आगम कहते हैं। जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था का जो प्रकटन है वो सब आगम क्रिया है। जी। और कुछ? और लास्ट पैराग्राफ में तीसरी लाइन है ना भैया, आयोजन में विनियोग संबंधी, हाँ। ये योजना में नियोजन संबंधी निश्चय, निर्णय, संभावना, व्यवहारिकता एवं प्रमाण सम्मत। हम्म। आयोजन में विनियोग क्या है? विनियोग का विनियोग का तात्पर्य है प्रयोग, व्यवहार, अनुभव सुलभ हो जाने से। ये जो पेज नंबर 196 है ना, इसमें इसका परिभाषा दिया हुआ है। जी। इसमें लिखा है मानवीयता नियम त्रय पूर्वक कार्यक्रम त्रय सहित नवधा स्थापित मूल, नवधा शिष्ट मूल एवं दुविधा द्विधा वस्तु मूल्य में किया गया विनियोग ही विधि है ना, ऐसा लिखा हुआ। फिर लिखा है विनियोग का तात्पर्य ही प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव सुलभ हो जाने से है। तो जो मूल्यों के अर्थ में है ना, उसको विनियोग कह रहे हैं, और जो वस्तुओं और साधन के अर्थ में है वो नियोजन है। ऐसा। जी ठीक है। और कोई प्रश्न इसमें? भैया जी ये परावर्तन, प्रत्यावर्तन क्रिया और क्षमता के बारे में एक पैराग्राफ में कंप्लीट एक्सप्लेन किया। तीन स्टैंडर्ड प्रत्यावर्तन जी क्रिया, जी। परावर्तन क्रिया और एक क्रिया, और इसका लिंक क्षमता से, ये हम्म। एक बार एक्सप्लेन कर देना। ये जो लिखा हुआ है प्रत्येक मनुष्य की क्षमता परावर्तन, परिवर्तन एवं प्रत्यावर्तन के रूप में, ये इसी को बोल रहे हैं ना। हम्म। तो इसमें प्रत्यावर्तन का मतलब होता है समझने की जो क्रिया है उसको प्रत्यावर्तन कहते हैं। और प्रत्यावर्तन जब जीने में आता है उसको परावर्तन कहते हैं। और जो परिवर्तन का मतलब है कि जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको परिवर्तन बोलते हैं। और यदि इसको गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखेंगे तो विकास और ह्रास के रूप में गुणात्मक परिवर्तन। तो इसीलिए फिर लिखा है कि प्रत्यावर्तन अनुभव के रूप में, क्योंकि समझने का जो मूल पर्पस है वो अनुभव ही है। और जो परिवर्तन है वो धन ऋणात्मक रूप में है, यानी विकास और ह्रास के रूप में है। यदि इसको जड़ प्रकृति में देखते हैं तो जो विकास और ह्रास के रूप में परिवर्तन है, सारा परिवर्तन विकास ह्रास के रूप में है ना। और परावर्तन का मतलब होता है कि ये जो प्रत्यावर्तन है और जो भी गुणात्मक परिवर्तन है, जब वो व्यवहार और उत्पादन के रूप में आता है उसको परावर्तन कहते हैं।
तो गुणात्मक परिवर्तन के रूप में ही क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता से संपन्न होता है। ओके भैया। मतलब हम जो समझ गए हैं उसको जीने में उतारते हैं ना, वो परावर्तन है। और जैसे जैसे हम समझते जाते हैं तो हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन होता है। और जब गुणात्मक परिवर्तन पूरा हो जाता है, वही उसी को प्रत्यावर्तन कह रहे हैं, जो अनुभव के रूप में रहता है। थैंक यू भैया। और ऊपर भी लिखा है, हम्म, और ऊपर जाके इसको यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर भी लिखा है कि उदय ही गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमार्जन के लिए बाध्यता है। शिक्षा एवं व्यवस्था ही उदय के लिए समर्थ प्रेरणा है। सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति ही उदय सर्वस्व है। जो भी सारा, जो सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति में जो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था आदि जो भी हुआ है, वो सब उदय सर्वस्व है। यह प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम क्रिया के रूप में है। तो इसमें पहले ये प्रत्यक्ष है, अनुमान है, और आगम क्रिया के रूप में ज्ञातव्य है। यही आद्यांत वास्तविकता है। ऐसा वास्तविकता का ही उदय होता है। वास्तविकता का ही उदय होता है। इसके प्रति भ्रम होना मनुष्य में अक्षमता का द्योतक है। यदि वास्तविकता के प्रति भ्रम है, वही मानव में अक्षमता का द्योतक है। तो इसलिए मानव में जो क्षमता है वो परिवर्तन और प्रत्यावर्तन के रूप में है। उसमें भी प्रत्यावर्तन अनुभव के रूप में है, परावर्तन जो है धन ऋणात्मक रूप में है या गुणात्मक परिवर्तन के रूप में है, और परावर्तन जो है वो व्यवहार एवं उत्पादन के रूप में। इससे अधिक मनुष्य का प्रकटन नहीं है सर। गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक ही मनुष्य क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता संपन्न होता है। यही उदय का आद्यांत चरितार्थता है। और कोई प्रश्न इसमें? योगेश भाई कुछ? अजीत भाई, योगेश भाई, भास्कर भाई? हाँ भैया, कोई प्रश्न नहीं है। कोई नहीं, एकदम स्पष्ट है। भास्कर भाई, अजीत भाई, अजीत जी? सब ठीक है सर। जी बिल्कुल क्लियर है। आज तो बिल्कुल दिन में 2 क्लियर। बार पढ़ भी लिया था? हाँ, पढ़ने के बाद ही आपके पास आपके साथ सुनता हूँ। बाबा जी ने कहा है ना कि शब्द को सुनो। फिर इसीलिए फिर 2 बार पढ़ता हूँ मैं। हाँ जी, 2 बार, कई बार 3 बार भी पढ़ देता 3 हूँ, बार। जी 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 भैया। ताकि कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, है ना। ना कम से कम कभी भी अगली बार पढ़ें तो ये लगना चाहिए कि ये पढ़ा हुआ है। जी भैया। श्रवण का एक और पहचान है कि पढ़ते समय या सुनते समय हमको लगना चाहिए कि ये हमको पता है ना। हाँ यदि हमको पता नहीं है, ऐसा लगता है, तो अभी श्रवण पूरा नहीं हुआ है। जी भैया। जब हम पढ़ते हैं या हम किसी और से सुनते हैं तो हमको ये लगता है कि ये हमारा सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, तो वो इसका मतलब है श्रवण है। आकांक्षा द्वय जरा स्पष्ट करना है। आकांक्षा द्वय का मतलब है हाँ सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। सामान्य जी भैया। आकांक्षा का मतलब आहार आवास अलंकार है, हाँ जी। और महत्वाकांक्षा का मतलब दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण। जी जी भैया। महत्वाकांक्षा जो है वो समाज गति के लिए, हाँ और जो सामान्य आकांक्षा है वो समाधान समृद्धि के लिए, है ना, समृद्धि के लिए। जी 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 भैया। परिवार से जो आवश्यकताएं हैं उनका आवश्यकता से अधिक होना, जी उसी को समृद्धि कह रहे हैं। उस रूप में आहार आवास अलंकार का आवश्यकता से अधिक होना परिवार में, है ना,
उसको सामान्य आकांक्षा में समृद्धि के रूप में पहचाना गया। जी जी भैया। तो अगले भैया अध्याय पे आ जाते हैं हम लोग, अभी टाइम जी। ये मानव आकांक्षा और जीवन आकांक्षा को आकांक्षा द्वय में गिनते हैं क्या? उसको भी गिन सकते हैं, है ना भैया? लेकिन जब अपन, हाँ, इसमें तो लेकिन वो जब संदर्भ अपन पे डिपेंड आकांक्षा, करता है। हाँ, जब अपन आकांक्षा द्वय की बात करते हैं ना, हाँ जी, तो आकांक्षा द्वय में सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा ही है। महत्वाकांक्षा, हाँ, वो तो है ही। लेकिन जो आपने कहा वो भी है, जो सामान्य हाँ, मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा, जीवन वो भी। आकांक्षा है ना, वो भी जो है तो हाँ, मतलब संदर्भ पे भी डिपेंड करता है कि किस संदर्भ में बात कह रहे हैं आकांक्षा द्वय शब्द की। हाँ, क्योंकि तो कई जगह ये पे है। किस हाँ भैया। संदर्भ में कहाँ से उठाया था, ये आकांक्षा द्वय का प्रश्न कहाँ से लिया था, वहां देखना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं बताता हूँ भैया। इसी पुस्तक में है भैया आकांक्षा आकांक्षा द्वय। 50 अध्याय में ही आया ना। हाँ, 50 में कहाँ पर आया है? देखो मैं बताता हूँ। पाँच हम्म, पेज नंबर 250 का लास्ट पैराग्राफ है ना, उसके हाँ, नीचे से चौथी पंक्ति है, जड़ प्रकृति का हाँ, अध्ययन हाँ, जड़, आकांक्षा द्वय संबंधी वस्तु हाँ, एवं हाँ, यहाँ पर वही है। हाँ जी। यहाँ पर जो अर्थ आया है ना, हाँ जी। वो सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा के अर्थ। हाँ जड़ प्रकृति का अध्ययन आकांक्षा द्वय संबंधी वस्तुएं, यानी सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु एवं सामग्रियों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करती जी है। और भैया। जो इन्होंने जो प्रश्न उठाया, तो जब मानव लक्ष्य को मानवाकांक्षा भी बोलते हैं, जीवन लक्ष्य को जीवनाकांक्षा भी कहते हैं ना, तो उसको भी आकांक्षा द्वय कहते हैं, ऐसा योगेश भाई ने जो बोला ना, तो दोनों से। लेकिन यहाँ पर जो है वो केवल सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा, क्योंकि संबंधी वस्तुएं एवं सामग्रियों को उत्पन्न करने की बात हो रही है ना, इसलिए। जी भैया। ठीक है, ठीक है। तो अगले अध्याय पे आ जाते हैं ना। अभ्यास समग्र ही उपलब्धि, अभ्यास समग्र की उपलब्धि पूर्णता द्वय ही है। अब यहाँ पूर्णता द्वय का मतलब क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता होगा, है ना, क्योंकि गठन पूर्णता तो हो गई है। अभ्यास तो केवल मानव में ही होता है, ज्ञानावस्था की इकाई में ही होता है, तो वहां पर क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की बात आएगी, है ना। इससे अधिक मनुष्य के लिए उपलब्धि शेष नहीं है। इनके अतिरिक्त और किसी प्रकार की सिद्धि की चर्चा रहस्यात्मक रहस्यमयता ही है। तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के अलावा यदि कोई सिद्धि की चर्चा है, वो रहस्यमयता ही है। रहस्यमयता की चर्चा आवाज चली गई भैया। जो रहस्य है उसके यथार्थता की श्रृंखला में अज्ञात रहना संभव नहीं है। अज्ञात रहस्य नहीं है, क्रम से उसके उदय होने की संभावना है। सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के अतिरिक्त और कोई वास्तविकता नहीं है। मानव जीवन में जो जागृति के क्रम में प्रत्यक्ष है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता सिद्ध होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो अज्ञात होना जो है वो रहस्य नहीं है।
अज्ञातता रहस्य नहीं है, क्योंकि वो क्रम से उदय होने की उसकी संभावना है। तो फिर रहस्य क्या है? रहस्य का मतलब है जो जिसको अपन भ्रम कह रहे हैं, वही रहस्य, जिसका अस्तित्व नहीं है। सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के अलावा और कोई वास्तविकता नहीं है। मानव जीवन में जो जागृति के क्रम में प्रत्यक्ष है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन, पूर्वक क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त कल्पनात्मक श्रेष्ठ सिद्धि अथवा नेष्ट सिद्धि दोनों ही सामाजिकता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। तो मानव जीवन में जो जागृति के क्रम में प्रत्यक्ष है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन अर्थात क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त कल्पनात्मक श्रेष्ठ सिद्धि अथवा नेष्ट सिद्धि दोनों ही सामाजिकता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। हिंसक एवं अनिष्टकारी अथवा प्रलोभनात्मक प्रक्रिया या उसके लिए किया गया अभ्यास भी अमानवीयता ही है। हिंसक एवं अनिष्टकारी अथवा प्रलोभनात्मक प्रक्रिया या उसके लिए किया गया अभ्यास भी अमानवीयता पूर्ण ही है। यही रहस्यमयता है। ऐसी सिद्धियों के प्रति तीव्र इच्छा के मूल में स्वयं में रहस्यता का होना आवश्यक है। ऐसी सिद्धियां जैसे तंत्र में जो बहुत सारी सिद्धियां हैं ना, जिसको अपन मारण उच्चाटन आदि बोलते हैं, है ना, जो हिंसक अनिष्टकारी हैं और प्रलोभनात्मक भी हैं, जैसे सम्मोहन एक क्रिया है तंत्र में, है ना। तो हिंसक अनिष्टकारी एवं प्रलोभनात्मक प्रक्रिया या उसके लिए किया गया अभ्यास भी अमानवीयता है और यही रहस्यमयता है। ऐसी सिद्धियों के प्रति तीव्र इच्छा के मूल में स्वयं में रहस्यता का होना आवश्यक है। स्वयं में रहस्यता के बिना रहस्यता प्रिय होना संभव नहीं है ना। स्वयं में रहस्यता अमानवीयता की सीमा में विजय पाने, आक्रमण करने एवं संग्रह करने के संदर्भ में होती है। तो जो स्वयं में जो रहस्यता है वो अमानवीयता की सीमा में विजय पाने, आक्रमण करने एवं संग्रह करने के संदर्भ में होती है। स्वयं के जीवन के क्रम एवं जीवन के कार्यक्रम तथा उसकी प्रतिष्ठा के संदर्भ में पूर्ण बोध न होना ही इसका कारण है। भौतिकवादी चिंतन के अनुसंगिक जो रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं विश्लेषण पूर्वक स्पष्ट हुई हैं, उनकी सीमा में मनुष्य का विश्लेषण न होना, साथ ही भौतिकता को जीवन सर्वस्व स्वीकार किया जाना अमानवीयता के लिए परमावधि प्रोत्साहन सिद्ध हुआ है। भौतिकतावादी चिंतन जड़ प्रकृति की सीमा का अध्ययन है। मनुष्य जड़ प्रकृति में सीमित नहीं है। जड़ प्रकृति पर चैतन्य प्रकृति का अधिकार एक वास्तविकता है। चैतन्य प्रकृति के स्पष्ट अध्ययन के बिना मनुष्य का अध्ययन अपूर्ण है। अपूर्ण अध्ययन पूर्वक पूर्ण जीवन को अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। यही अपूर्णता वर्ग में परिणत होती है। अपूर्णता सार्वभौमिक होना संभव नहीं है। अस्तु, मानवीयतापूर्ण जीवन पद्धति प्रणाली नीति पूर्वक ही मानव अखंडता का अनुभव करता है। भौतिकवादी चिंतन के अनुसंगिक जो भी रासायनिक भौतिक प्रक्रियाएं विश्लेषण पूर्वक स्पष्ट हुई हैं, उनकी सीमा में मनुष्य का विश्लेषण न होना, साथ ही भौतिकता को जीवन सर्वस्व स्वीकार किया जाना अमानवीयता के लिए परमावधि प्रोत्साहन सिद्ध हुआ है। भौतिकवादी चिंतन जड़ प्रकृति की सीमा का अध्ययन है। मनुष्य जड़ प्रकृति में सीमित नहीं है। जड़ प्रकृति पर चैतन्य प्रकृति का अधिकार एक वास्तविकता है। चैतन्य प्रकृति के स्पष्ट अध्ययन के बिना मनुष्य का अध्ययन अपूर्ण है। अपूर्ण अध्ययन पूर्वक पूर्ण जीवन को अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। यदि अपूर्णता वर्ग में परिणत होती है, अपूर्णताएं सार्वभौमिक होना संभव नहीं है। अस्तु, मानवीयता पूर्ण जीवन पद्धति प्रणाली एवं नीति पूर्वक ही मानव अखंडता का अनुभव करता है। इसलिए चिदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद ही परमावधि
उपलब्धि हैं। यही अभ्यास का संपूर्ण लक्षण है। चिदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद ही परमावधि उपलब्धि है। यही अभ्यास का संपूर्ण लक्ष्य है। चिदानंद का प्रधान लक्षण अभय है। यही सतर्कता की सर्वोच्च उपलब्धि है। ये क्रिया पूर्णता के द्योतक हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप ही सामाजिकता है। अभाव के अभाव में चिदानंदानुभूति होती है। चिदानंद का आधार समाधान ही है। चिदानंद का प्रधान लक्षण अभय है। यही सतर्कता की सर्वोच्च उपलब्धि है। ये सब क्रिया पूर्णता के द्योतक हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप ही सामाजिकता है। अभाव के अभाव में चिदानंदानुभूति होती है। चिदानंद का आधार समाधान है। क्रिया पूर्णता में समाधान स्वभाव सिद्धि है। विधिवत अभ्यास की प्रथमोपलब्धि चिदानंद है। चिदानंद ही पूर्ण सामाजिकता को प्रकट करता है, अथवा चिदानंद की उपलब्धि पूर्ण सामाजिकता है। चिदानंद के बिना अथवा चिदानंद में अनुगमन के बिना सामाजिकता की अभिव्यक्ति नहीं है, अथवा सामाजिकता का सार्वभौम होना संभव नहीं है। फिर अगला पैरा है आत्मानंद जीवन में एक महोपलब्धि है। यह प्रत्यावर्तन सिद्धि है। आत्मानंद प्रत्यावर्तन का प्रधान लक्षण है। मानवीयतापूर्ण जीवन से समृद्ध होने के अनंतर ही प्रत्यावर्तन प्रक्रिया संपन्न होती है। आत्मानुशासित जीवन का प्रतिष्ठित होना ही प्रत्यावर्तन का प्रधान लक्षण है। आत्मानुशासित जीवन स्वतंत्रता पूर्वक मानव को अभिव्यक्त करता है, साथ ही देव मानव पद में प्रतिष्ठित होता है। देव मानव में निवृत्ति परिचय होता है। प्रत्यावर्तन के अनंतर ही मध्यस्थ जीवन स्थापित होता है। यही स्वतंत्रता का प्रधान कारण है। मनुष्य स्वतंत्रता के लिए अनादिकाल से प्रतीक्षारत है। प्रत्यावर्तन के अनंतर स्वभावतः मनुष्य स्वतंत्र होता है। यही देव मानव पद है। देव मानव के लिए मार्गदर्शक होता है। प्रत्यावर्तन के अनंतर ही आत्मा से बुद्धि से चित्त, और चित्त से वृत्ति, और वृत्ति से मन अनुशासित होता है। मन से मेधा से इंद्रिय व्यापार संपन्न होता है। इस पद्धति से आत्मानुशासित जीवन स्पष्ट होता है। तो चिदानंद को उन्होंने बोला है समाधान के रूप में, यानी अभय के रूप में और सामाजिकता के रूप में। आत्मानंद को बोला है कि आत्मानंद जीवन में एक महान उपलब्धि है जो प्रत्यावर्तन सिद्धि है। और उन्होंने कहा कि जब मानवीयता से देव मानवीयता के रूप में जो प्रत्यावर्तन होता है उसमें आत्मानंद है। फिर आत्मानंद में क्या होता है, तो आत्मानंद में जो है आत्मा अनुशासित स्वतंत्रता पूर्वक मानवीयता को अभिव्यक्त करना होता है। उसी में देव मानव पद में प्रतिष्ठा होती है। प्रत्यावर्तन के अनंतर ही मध्यस्थ जीवन की स्थापना होती है। यही प्रधान स्वतंत्रता का प्रधान कारण है। मनुष्य स्वतंत्रता के लिए अनादिकाल से प्रतीक्षारत है। प्रत्यावर्तन के अनंतर स्वभावतः मनुष्य स्वतंत्र होता है। यही देव मानव पद है। देव मानव पद के लिए मार्गदर्शन होता है। प्रत्यावर्तन के अनंतर ही आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति एवं वृत्ति से मन अनुशासित होता है। मन से मेधस और मेधस से इंद्रिय व्यापार संपन्न होता है। इस पद्धति से आत्मानुशासित जीवन प्रकट होता है। फिर ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद ही अभ्यास की परमोपलब्धि है, अथवा अभ्यास का चरमोत्कर्ष है। ब्रह्मानंद ही सत्तामयता में अनुभूति है। यही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट है। चैतन्य प्रकृति का अंतिम जागृति सोपान यही है। देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता में यही संक्रमण है, अर्थात आचरण पूर्णता में संक्रमण है। आचरण पूर्णता का प्रधान लक्षण ही ब्रह्मानंद है। ऐसी ब्रह्मानुभूति संपन्न व्यक्ति ही आप्त पुरुष हैं। उनमें आप्त कामना स्वभाव रूप में निष्पन्न होती है। यही मध्यस्थ जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। ऐसी इकाइयां संसार के लिए मार्गदर्शक
पथ प्रदर्शक एवं जीवन के रहस्योन्मूलक होती हैं। ब्रह्मानंद ही अभ्यास की परमोपलब्धि है अथवा अभ्यास का चरमोत्कर्ष है। ब्रह्मानंद ही सत्तामयता में अनुभूति है। यही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट है। चैतन्य प्रकृति का अंतिम जागृति सोपान यही है। देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता में यही संक्रमण है अथवा आचरण पूर्णता में संक्रमण है। आचरण पूर्णता का प्रधान लक्षण ही ब्रह्मानंद है। ऐसे ब्रह्मानुभूति संपन्न व्यक्ति ही आप्त पुरुष हैं। इनमें आप्त कामना स्वभाव रूप में निष्पन्न होती है। यही मध्यस्थ जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। ऐसी इकाइयां संसार के लिए मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक एवं जीवन के रहस्योन्मूलक होती हैं। इसलिए चिदानंद स्थूल सूक्ष्म जीवन को चिदानंद स्थूल एवं सूक्ष्म जीवन की निर्विरोधता है। आत्मानंद स्थूल सूक्ष्म और कारण जीवन में एक सूत्रता है और ब्रह्मानंद सत्तामयता में अनुभूति के रूप में प्रमाणित होता है। चिदानंद सर्वसुलभ होना ही आत्मानंद एवं ब्रह्मानंद की संभावना है। मानवीयतापूर्ण जीवन में चिदानंद, देव मानवीयतापूर्ण जीवन में आत्मानंद और दिव्य मानवीयतापूर्ण जीवन में ब्रह्मानंद चरितार्थ होता है। चिदानंद एवं आत्मानंद ब्रह्मानंदानुभूति में समाये रहते हैं, अर्थात ब्रह्मानुभूति में सहज मानवीयता एवं देव मानवीयता अभिव्यक्त होती है। चिदानंद के सर्वसुलभ होने की संभावना है। मानवीयतापूर्ण समाज संरचना, शिक्षा व्यवस्था ही उसके लिए आवश्यकीय तत्व है। मानवीयता मानव का स्वत्व है। स्वत्व का व्यवहारित होना ना होना शिक्षा एवं व्यवस्था पर और शिक्षा एवं व्यवस्था धर्म, नैतिक, राजनीतिक संस्थाओं की सक्षमता पर क्षमता पर, धर्म, नैतिक और राजनीतिक संस्थाओं की क्षमता, उपलब्ध दर्शन पर और दर्शन भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिकता पर आधारित होना पाया जाता है। आध्यात्म चिंतन सत्तामयता को स्पष्ट करने के लिए है। बौद्धिक चिंतन मनोवैज्ञानिक एवं संवेदनशीलता एवं चैतन्य जीवन का विश्लेषण करने में तथा भौतिक चिंतन रासायनिक भौतिक क्रिया का निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने के क्रम से ज्ञान एवं अनुभूति, दर्शन एवं अनुभूति और प्रयोग एवं अनुभूति होती है। चिदानंद स्थूल एवं सूक्ष्म जीवन की निर्विरोधता में, आत्मानंद स्थूल सूक्ष्म कारण जीवन में एक सूत्रता के रूप में तथा ब्रह्मानंद सत्ता में अनुभूति के रूप में प्रमाणित है। चिदानंद सर्वसुलभ होना ही आत्मानंद एवं ब्रह्मानंद की संभावना है। मानवीयतापूर्ण जीवन में चिदानंद, देव मानवीयतापूर्ण जीवन में आत्मानंद एवं दिव्य मानवीयतापूर्ण जीवन में ब्रह्मानंद चरितार्थ होता है। चिदानंद एवं आत्मानंद नंदानुभूति में समाये रहते हैं, अर्थात ब्रह्म अभिव्यक्त होती है। चिदानंद के सर्वसुलभ होने की संभावना है। मानवीयतापूर्ण समाज संरचना, शिक्षा एवं व्यवस्था ही इसके लिए आवश्यकीय तत्व है। मानवीयता मानव का स्वत्व है। स्वत्व का व्यवहारित होना ना होना शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा एवं व्यवस्था धर्म, नीति और राजनीतिक संस्थाओं की क्षमता पर, धर्म, नैतिक और राजनीतिक संस्थाओं की क्षमता दर्शन पर और दर्शन भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिकता पर आधारित होना पाया जाता है। आध्यात्म चिंतन सत्तामयता को स्पष्ट करने के लिए बौद्धिक चिंतन संवेदनशीलता एवं चैतन्य जीवन का विश्लेषण करने में तथा भौतिक चिंतन रासायनिक एवं भौतिक क्रिया का निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण करने के क्रम में ज्ञान एवं अनुभूति, दर्शन एवं अनुभूति एवं प्रयोग एवं अनुभूति है।
तो जो आध्यात्मिक चिंतन है उसको कह रहे हैं ज्ञान एवं अनुभूति, बौद्धिक चिंतन को दर्शन एवं अनुभूति, और जो भौतिक चिंतन है उसको प्रयोग एवं अनुभूति, ऐसा बोला है। हाँ जी। भैया, जी। ये समझने के अर्थ में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्वयं में रहस्यता होता क्या है, मतलब स्वयं में रहस्यता का मतलब है कि जब हम अपने बारे में और ईश्वर के बारे में भ्रमित रहते। अच्छा, तो स्वयं में रहस्यता के बिना रहस्यता प्रिय होना संभव नहीं है, तो इसको हाँ, कैसे समझेंगे? स्वयं में रहस्यता के बिना रहस्यता प्रिय होना संभव नहीं, ऐसा लिखा है। यानी जब हम अपने बारे में कंफ्यूज रहते, भ्रमित रहते हैं, तो रहस्यता के प्रति आकर्षण रहता है, सिद्धियों के प्रति आकर्षण। अच्छा, जैसे इसमें जो लिखा है ना कि जो हाँ हिंसक और अनिष्टकारी प्रलोभनात्मक हाँ प्रक्रिया या उसके लिए किया गया अभ्यास हाँ, अमानवीयतापूर्ण ही है। तो हम्म, ये जो एक प्रकार से जो तामसिक साधनाएं होती हैं, तो हाँ, उन तामसिक साधनाओं में जो अभ्यास होते हैं, उन अभ्यासों में हिंसक शक्तियों का विकास होता है, जिसको मारण बोलते हैं ना, मारण। हम्म, और उच्चाटन मतलब किसी का मन कर देना, उसको पागल बना देना, उसका मानसिक जो प्रक्रिया है उसमें व्यवधान पैदा कर देना, तो वो अनिष्टकारी हैं। और फिर प्रलोभनात्मक प्रक्रियाएं भी हैं उसमें, है ना। तो प्रलोभनात्मक प्रक्रियाओं में अथवा लगाया है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इनमें भी प्रलोभन है। और ये सब हाँ क्यों करते हैं? क्योंकि पैसा कमाना चाहते हैं ना, नाम कमाना, हाँ पैसा कमाना, अपना प्रभाव हाँ बनाना, इसलिए हाँ, प्रलोभनात्मक प्रक्रिया है। तो बाकी जो साधनाएं होती है मानवीयता की सीमा में, उसमें फिर अपनी जो इंद्रिय क्षमताएं हैं उनको विकसित करने के अर्थ में सिद्धियों का प्रयास करते हैं ना। तो ये सब जो है रहस्यमयता है। फिर ऐसी सिद्धियों के प्रति तीव्र इच्छा के मूल में स्वयं में रहस्यता का होना, क्योंकि हमको अपना आत्मा का पता नहीं होता है ना, इसीलिए इन सब में मजा आता है, ये सब में इंटरेस्ट आता है। तो जब अच्छा, हमको बड़ा सुख पता लग जाता है तो इसमें से खत्म हो जाता है आकर्षण। हाँ हाँ तो हाँ, हमारी परंपरा में जो लोग आत्मा या ईश्वर या ब्रह्म की खोज में नहीं गए हैं ना, फिर वो इन सिद्धियों में फंस जाते हैं, हम्म और खासकर वो अमानवीयता की सीमा में। इसीलिए लोग इससे फिर दूर भी रहे, तंत्र इसीलिए अप्रतिष्ठित भी हो गए। हम्म, फिर ये लिखा ही है ना उन्होंने कि ये अमानवीयता की सीमा में विजय पाने, आक्रमण करने और संग्रह करने के संदर्भ में होती। तो जो किसी के ऊपर विजय पाना एक हिस्सा है, आक्रमण करना यानी उसके जीवन में हस्तक्षेप करना, और फिर उससे पैसा इकट्ठा करके अपना संग्रह करना, ये मूल कारण रहते हैं उसमें। क्योंकि इसी को सुख माने रहते हैं ना, इसी को माने रहते हैं। अमानवीयता में इसी सबको सुख माने रहते हैं। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो रहा होगा। हाँ हाँ भैया, समझे। और बताइए, और कोई प्रश्न? नहीं, बस भैया। संदीप भाई, अजीत भाई, योगेश भाई। सुशील भाई समझ में आ रहा है? सुशील महाजन जी। हाँ ठीक, ठीक है। ठीक है ना, इसमें सब हाँ स्पष्ट ठीक है है। मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं इसमें से। हाँ मतलब कि पूरा ही वही आ रहा है, पीछे का भी थोड़ा सा ना उसी कोई, जैसे ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, चिदानंद।
तो ये सब उसी से ही सामाजिकता के अंदर में और उसके अंदर में पूर्णता के अंदर में ये सब सत्ता रहता, ये सब सब पूर्णता के अर्थ में ही बात हो रही है ज्यादा। जी जी। ये फाल्गुनी बहन ने जो बात पूछी वो इसमें थोड़ी सी नई थी। हाँ हाँ, वो रहस्य की बाकी बात। सब तो, हाँ बाकी सब तो ऑलमोस्ट वही है जो पहले भी हम लोग। हम्म। आचरण पूर्णता और क्रिया पूर्णता जो है उसकी मूल रूप से बात है। और फिर वो कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की जो सिद्धि की चर्चा है वो रहस्यमयता ही है। तो हमारी जो परंपरा में जो उपासनाएं हैं उनमें बहुत प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। किसी के मन की बात जान जाना है ना, किसी को सम्मोहित कर लेना है ना, और शरीर से बाहर निकल जाना, ऐसे बहुत सारे चीजें सुनते आते ना परंपरा में। या किसी सिद्धि पूर्वक धन संग्रह कर लेना, ये सब करते हैं बहुत सारे वशीकरण लोग। वशीकरण, और सम्मोहन, काया उच्चाटन, प्रवित्ते। मारण, उच्चारण, हाँ वशीकरण, ये सब है ना। जी भैया। और भी कई प्रकार की सिद्धियां हैं, जैसे इंद्रियता से संबंधित सिद्धियां हैं, मतलब जिसमें खुशबू का आ जाना, कोई संगीत का सुनाई देना, ये सब है। लेकिन वो सारी की सारी सिद्धियां अमानवीयता में ही गण्य होती। और उसमें मन ही इसीलिए लगता है क्योंकि हम स्वयं के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, स्वयं के बारे में रहस्यता बनी रहती है, मतलब हमको अपना होना पता नहीं रहता है। इसीलिए हमारे अंदर अपार सुख का स्रोत है ये पता नहीं रहता है, इसीलिए दूसरे सुखों की ओर दौड़ते हैं, ऐसा। और कुछ बस। तो अभी 15 मिनट है, फिर अगला अध्याय पढ़ें। योगेश भाई। जी भैया हो जाएगा। हो जाएगा ना, पढ़ हाँ भैया, लेते हैं। अभी तो 15 मिनट है। हाँ 15, थोड़ा सा और 2-3-4 मिनट आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया, हाँ भैया। तो अगला अध्याय अध्याय शुरू कर 52, सकते हाँ अध्याय 52 है, अमानवीयता एवं वर्ग संघर्ष की सीमा में भय का अभाव नहीं है। यानी भय, अमानवीयता एवं वर्ग संघर्ष की सीमा में भय है, ऐसा भी कह सकते हैं। भय का अभाव नहीं है, भय बना ही रहेगा। भय मुक्ति के बिना आश्वस्त होना संभव नहीं है, और अभ्यास के लिए आश्वस्त एवं विश्वस्त होना आवश्यक है। यदि हम कोई भी अभ्यास करते हैं वो तभी हो सकता है, जैसे व्यवहाराभ्यास करते हैं, जब आश्वस्त और विश्वस्त है। यदि हम किसी के साथ संबंध में आश्वस्त और विश्वस्त नहीं है तो अभ्यास नहीं होगा व्यवहार का, है ना। तो भय मुक्ति के बिना आश्वस्त होना संभव नहीं है, और अभ्यास के लिए आश्वस्त एवं विश्वस्त होना आवश्यक है। ऐसे ही चिंतनाभ्यास है, यदि आपके अंदर भय है तो चिंतनाभ्यास नहीं होगा, तो भय से मुक्ति जरूरी है। भय से मुक्त होने के लिए ही वैयक्तिक सीमा में साधना व अभ्यास हुआ है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि भय से मुक्ति के लिए भी बहुत सारा वैयक्तिक स्तर में साधना एवं अभ्यास हुआ है। ऐसे पर्यावरण में किया गया सफल अभ्यास ही आदर्श के रूप में गण्य है। ऐसे पर्यावरण में किया गया सफल अभ्यास ही आदर्श के रूप में गण्य है। आदर्श का मतलब हम लोग जानते ही हैं कि जो सब लोग नहीं अपना सकते हैं वो आदर्श होता है। संपूर्ण आदर्श आचरण योग्य है ही, आचरण योग्य न होने की स्थिति में आदर्श नहीं है।
यहाँ पर आचरण में आया हुआ दर्शन जीवन, आचरण में आया हुआ दर्शन जीवन होता है। अन्य जो आचरण योग्य शेष है वे सब आदर्श हैं। यानी जो आचरण में नहीं आता है वो आदर्श है ना, आया है, यह आचरण में नहीं आया। जब तक आदर्श शेष है तब तक जीवन में परिमार्जन भावी है। वैयक्तिक जीवन में किया गया अभ्यास ही उसके आचरण में प्रत्यक्ष होता है, उनके आचरण में प्रत्यक्ष होता है। यही अन्य के लिए आदर्श होता है। यही अभ्यास सिद्धि आचरण एवं सामान्य जनजाति की दूरी है। आदर्श जब संप्रदाय परंपरा में प्रस्तुत होता है तब उसमें अनेक संदिग्धताओं का निर्माण होता है। फलतः आदर्श के प्रति संदिग्ध होना पाया जाता है। आदर्श परंपरा नहीं है। आदर्शात्मक आचरण साधना से उद्गमित होता है, ना कि परंपरा से। इसका निराकरण मानवीयतापूर्ण जीवन शिक्षा व्यवस्था एवं समाज संरचना ही है। मानवीयतापूर्ण जीवन में आचरण एवं व्यवहार संबंधी आदर्श सामान्य हो जाते हैं। फलतः उसकी औपचारिकता पूर्वक जो अवांछनीय तत्व निर्मित होते हैं उनका निराकरण होता है। साथ ही सभी प्रकार की संदिग्धताएं दूर हो जाती हैं। भय मुक्ति के बिना आश्वस्त होना संभव नहीं है। अभ्यास के लिए आश्वस्त एवं विश्वस्त होना आवश्यक है। उससे अर्थात भय से मुक्ति के लिए वैयक्तिक सीमा में साधना एवं अभ्यास हुआ है। ऐसे वातावरण में किया गया सफल अभ्यास ही आदर्श के रूप में गण्य है। संपूर्ण आदर्श आचरण योग्य है ही। आचरण योग्य न होने की स्थिति में वह आदर्श नहीं है। आचरण में आया हुआ दर्शन जीवन होता है। अन्य जो आचरण योग्य शेष है वे सब आदर्श हैं। जब तक आदर्श शेष हैं तब तक जीवन में परिमार्जन भावी है। वैयक्तिक जीवन में किया गया अभ्यास ही उनके आचरण में प्रत्यक्ष होता है। यही अन्य के लिए आदर्श होता है। यही अभ्यास सिद्ध आचरण एवं सामान्य जनजाति के बीच में दूरी है। आदर्श जब संप्रदाय परंपरा में प्रस्तुत होता है तब उसमें अनेक संदिग्धताओं का निर्माण होता है। फलतः आदर्श के प्रति संदिग्ध होना पाया जाता है। आदर्श परंपरा नहीं है। आदर्शात्मक आचरण परंपरा से उद्गमित होता है। आदर्शात्मक आचरण साधना से उद्गमित है, ना कि परंपरा से। आदर्शात्मक आचरण साधना से उद्गमित है, ना कि परंपरा से। इसका निराकरण मानवीयतापूर्ण जीवन शिक्षा व्यवस्था एवं समाज संरचना ही है। मानवीयतापूर्ण जीवन में आचरण एवं व्यवहार संबंधी आदर्श सामान्य हो जाते हैं। फलतः उनकी औपचारिकता पूर्वक जो अवांछनीय तत्व निर्मित होते हैं उनका निराकरण हो जाता है। साथ ही सभी प्रकार की संदिग्धताएं दूर होती हैं। इसीलिए आदर्श पर्यंत रहस्यता का अभाव नहीं है। रहस्यता निर्भ्रमता का द्योतक है। शंका एवं प्रतिशंका रहस्य की देन है। यह मनुष्य के लिए पीड़ा है। ईश्वर तंत्रित धर्म स्वर्ग एवं पुनर्जन्म के संदर्भ में रहस्यमय प्रचार पुनः रहस्य का कारण होता है। ईश्वर तंत्रित धर्म स्वर्ग एवं पुनर्जन्म के संदर्भ में रहस्यमय प्रचार पुनः रहस्य का कारण होता है। यह अंततो गत्वा पीड़ा एवं समस्या ही रह जाती है। भय और प्रलोभन पर आधारित जितनी भी चर्चा है वह रहस्य ही है। यह रहस्य से ही आरंभ होता है, रहस्य का ही वर्णन करता है, साथ ही रहस्य में ही इसका अंत होता है। अर्थात विचार गति अवरुद्ध होती है। प्रलोभन से संविधा
प्रलोभन से संविदा, विलासिता, अतिभोग में मनुष्य आसक्त प्रसक्त होता है, जो प्रसिद्ध है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हुआ कि प्रलोभन एवं भय पर आधारित जितने भी आख्यान, व्याख्यान, मनोरंजन, कालापेक्षात्मक कार्यक्रम हैं, वे मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन के लिए अथवा वास्तविकताओं को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। वास्तविकताएं भय या प्रलोभन नहीं है। वास्तविकताएं केवल गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता है एवं उनके अनुसरण में केवल समाधान है। समाधानमयता ही मनुष्य में सुख, शांति एवं संतोष को प्रमाणित करती है। आदर्श पर्यंत रहस्यता का अभाव नहीं है। रहस्यता निर्भ्रमता का द्योतक नहीं है। शंका प्रतिशंका रहस्य की देन है। यह मनुष्य के लिए पीड़ा है। ईश्वर तंत्रित धर्म, स्वर्ग एवं पुनर्जन्म के संदर्भ में रहस्यमय प्रचार पुनः रहस्य का कारण होता है। यह अंततोगत्वा पीड़ा एवं समस्या ही रह जाता है। भय और प्रलोभन पर आधारित जितनी भी चर्चा है वह रहस्य ही है। यह रहस्य से ही आरंभ होता है और रहस्य का ही वर्णन करता है, साथ ही रहस्य में ही इसका अंत होता है। अर्थात विचार गति अवरुद्ध रहती है। प्रलोभन से सविधा, विलासिता, अतिभोग में मनुष्य आसक्त प्रसक्त है, जो होता है, जो प्रसिद्ध है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हुआ कि प्रलोभन एवं भय पर आधारित जितने भी आख्यान, व्याख्यान, मनोरंजन, कालापेक्षात्मक कार्यक्रम हैं, वे मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन के लिए अथवा वास्तविकताओं को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। वास्तविकताएं भय या प्रलोभन नहीं है। वास्तविकताएं केवल गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता एवं उनके अनुसरण में केवल समाधान है। समाधानमयता ही मनुष्य में सुख, शांति, संतोष को प्रमाणित करती है। पुनर्जन्म के पक्ष विपक्ष में जो कुछ भी रहस्यात्मक चर्चा है, उसका निराकरण वास्तविकता पर आधारित है। वास्तविकता सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विकास क्रम में पाई जाने वाली गठन पूर्णता, अमरतत्व या अमरत्व को स्पष्ट करती है। क्रिया पूर्णता स्वर्ग, स्वर्गीयता, समाधान एवं समृद्धि को प्रकट करती है। आचरण पूर्णता में ब्रह्म मुक्ति, परमानंद को प्रमाणित करती है। ये वास्तविकताएं अभ्युदय में पाए जाने वाले तथ्य हैं। अभ्यास केवल वास्तविकताओं के अनुसंधान एवं अनुभव के लिए कार्यक्रम है। अभ्यास केवल वास्तविकताओं के अनुसंधान एवं अनुभव के लिए कार्यक्रम है। कार्यक्रम सघन व्यवस्था है। सघन व्यवस्था स्वयं प्रक्रिया है। स्वयं प्रक्रिया स्वभावाभिव्यक्ति है। स्वभावाभिव्यक्ति ही नियंत्रण है। नियंत्रण ही सत्ता में संप्रक्तता है। सत्ता में नियंत्रण ही अनुभूति है। सत्तामयता में अनुभूति ही चेतन प्रकृति की विशालता है। सत्तामयता के अर्थ में व्यापक शब्द प्रयोजित है। प्रकृति की अभ्युदय पूर्णता ही सत्तामयता में अनुभूति है। अभ्युदय पूर्णता ही जागृति पूर्णता है। जागृति पूर्णता ही सतर्कता प्रक्रिया स्वभावाभिव्यक्ति है। स्वभावाभिव्यक्ति ही नियंत्रण है। नियंत्रण ही सत्तामयता में संप्रक्तता है। सत्तामयता में नियंत्रण ही अनुभूति है। सत्तामयता में अनुभूति ही चैतन्य प्रकृति की विशालता है। सत्तामयता के अर्थ में व्यापक शब्द प्रयोजित है। प्रकृति की अभ्युदय पूर्णता ही सत्तामयता में अनुभूति है। अभ्युदय पूर्णता ही जागृति पूर्णता है। जागृति पूर्णता ही सतर्कता एवं सजगता है। सतर्कता एवं सजगता ही अभ्यास का चरमोत्कर्ष है। सतर्कता व्यवहार पूर्णता एवं सजगता अनुभव पूर्णता का द्योतक है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया अपना अध्याय। 10 बजने से पहले ही हो गया।
अभ्यास केवल वास्तविकताओं के अनुसंधान एवं अनुभव का कार्यक्रम है। कार्यक्रम सघन व्यवस्था है। सघन व्यवस्था स्वयं प्रक्रिया है। स्वयं प्रक्रिया स्वभाव अभिव्यक्ति है। स्वभाव अभिव्यक्ति ही नियंत्रण है। क्योंकि व्यवस्था में ही जो है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा का प्रकटन है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा से ही नियंत्रण है। नियंत्रण में ही सत्ता महता, जैसे ही सत्ता महता में संपृक्तता है। नियंत्रण ही सत्ता महता में संपृक्तता है। यानी जो धीरता मानव मूल्यों में संपृक्तता है। संपृक्तता में नियंत्रण ही अनुभूति है। तो धीरता, वीरता, उदारता का व्यवहार करने से हमको स्थापित मूल्य अनुभूति होती। स्थापित मूल्य अनुभूति जो है वही सत्ता महता, ये संपृक्तता है। सत्ता महता में नियंत्रण ही अनुभूति है। तो इसी सत्ता महता रूपी जो संपृक्तता है उसमें नियंत्रण ही अनुभूति है। सत्ता महता में अनुभूति ही चैतन्य प्रकृति की विशालता है। सत्ता महता के अर्थ में व्यापक शब्द प्रयोजित है। प्रकृति की अभ्योदय पूर्णता ही सत्ता महता में अनुभूति है। अभ्योदय पूर्णता ही जागृति पूर्णता है। जागृति पूर्णता ही सतर्कता एवं सजगता है। सतर्कता एवं सजगता ही अभ्यास का चरमोत्कर्ष है। सतर्कता व्यवहार पूर्णता एवं सजगता अनुभव पूर्णता की द्योतक है। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? इससे आगे क्या कार्यक्रम है पाठक जी? कौन सी बुक का अब ये पढ़ने का? तय करना, अभी ये अपने एक दिन का कार्यक्रम और बचा हुआ है, 1 या 2 दिन का। एक ही दिन का एक ही मालूम है? दिन का है, हाँ एक ही दिन का है। एक ही दिन का है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में तो इसको सबमिट और कर सकते हैं हम। आगे कौन सी किताब लेना चाहिए आप लोग बताइए, क्या कौन सा किताब पढ़ना है? हम लोग अगर दर्शन को पूरा करना है तो मुझे लगता है केवल एक ही किताब रही ना, अनुभव दर्शन। देख लीजिए, अगर अनुभव दर्शन करना है तो अनुभव दर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है मानव व्यवहार दर्शन हो गया, कर्म दर्शन हो गया, अभ्यास दर्शन हो गया। अब दर्शन में केवल एक अनुभव दर्शन बाकी है। ठीक है, तो अनुभव दर्शन ले लेते हैं अपन। हाँ भैया, ठीक है। ठीक है, अनुभव दर्शन। भास्कर भाई ठीक है? क्या राय है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है, एक सुझाव मेरे मन में आया कि अनुभव दर्शन के पहले अनुभव दर्शन में जो बाबा जी ने, मैंने एक दो दफा उसका पठन किया है। बाबा जी ने जो शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग में